पूरा मामला आर्थिक स्थिति कुछ जुटला नहीं सकते। आपने थोड़ा यहाँ कवरेज भी करा होगा, तो ये तो सब चीज़ें देखो बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ से क्या हालत है क्यों नहीं है। 4 बेटों को पढ़ाना, घर का पालन पोषण करना और कम आय होना भी इसका एक कारण है। 17,500 हमारे लिए काफ़ी बड़ी रकम थी, वो इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था सही टाइम पे। अगर इंतज़ाम हो जाता तो 20 तारीख को ही हम फ़ीस पे कर देते, लेकिन इंतज़ाम करते करते ही 24 तारीख हो गई थी। डेडलाइन पे जाके ही फ़ीस पे करने की कोशिश कर पाए। व्यवस्था तो एक साहूकार से आश्वस्त थे हम कि वह हमारी मदद करेंगे 20,000 फीस की धनराशि दे के, लेकिन उन्होंने समय पे हमें धोखा दिया। 24 जून को हमें फ़ीस पे करनी थी। अब उससे पहले कि जब 17,500 फ़ीस थी, कुछ ज़्यादा भी नहीं थी, पर हमारे परिवार के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इतनी, तो वो फ़ीस काफ़ी बड़ी थी। तो इसलिए जब हम गांव वालों से उधार लेके ही करना पड़ा। आज कुछ एक साहूकार ने बोल रखा था कि फ़ीस पे कर देंगे, फ़ीस का इंतज़ाम कर देंगे, लेकिन आखिरी टाइम पे उन्होंने मुकर गए थे। अगर वो साहूकार मुझे पैसे, अगर मैं दलित ना होता, गुर्जर होता, मतलब उसकी जाति का होता, निचले क्रम का होता, शायद वो पैसे दे देता। उससे अंदरूनी ज्वेलसी है। एक मजदूर के बालक IIT पढ़ेंगे, उसके लखपति होने के बाद भी उसके बेटे यही हैं, बच्चे यही हैं, या और उसके समाज के बच्चे यही हैं। गांव वालों से पापा ने अपने दोस्तों से पैसे लिए और 17,500 रुपये का इंतज़ाम हो गया था। लेकिन जब इंतज़ाम हुआ तो केवल कुछ ही का मिनट बची थी, 15 मिनट ही बाकी थी, तो 4:45 पे इंतज़ाम हो पाया था। अब उसके बाद हमने वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करे और वो फ़ीस पेमेंट के लिए बैंक डिटेल्स भरी, लेकिन जब प्रोसेस पूरा ही होने वाला था तो जब ही ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया था। अब लॉग आउट होने के बाद हमें दोबारा लॉगिन करना पड़ा और फिर जो बैंक अकाउंट के डिटेल्स डॉक्यूमेंट अपलोड दोबारा करने पड़े। कितना समय रह गया था उस वक्त? उसमें 3 मिनट बाकी रह गए थे, तो उसमें वो कर ही नहीं पाए। 5 बज गए थे, डेडलाइन एक्सपायर हो गई थी। तो उसके बाद वेबसाइट पे यही दिखाता था कि एक्टिविटी ओवर हो गई है, अब कुछ नहीं कर सकते। क्या उठाया? उसके बाद फिर यही रहा कि भाई जो कहीं कहीं से जानकारी मिलती थी, बच्चे हमारे कोचिंग करी थी वहाँ पे कानपुर, तो उन लोगों ने भी हमारा सहयोग करा, जानकारी इकट्ठा करने का हमें दिया, उन्होंने हमें बताया और हम जो है उस रास्ते पे चलते गए। सबसे पहले अनुसूचित जनजाति आयोग गए, SC ST आयोग दिल्ली, और उसके बाद वहाँ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। लगभग 20 दिन ख़त्म होने के बाद फिर हम हाई कोर्ट झारखंड गए। वहाँ भी हमारा लगभग 10 से 12 दिन तो हमारा हाई कोर्ट में लग गया था। वहाँ भी उन्होंने कह दिया कि ये केस हमारा नहीं बनता, ये केस बनता है हाई कोर्ट मद्रास का। फिर हाई कोर्ट मद्रास गए हम। हाई कोर्ट मद्रास हमारा लगभग 1 महीना चलता रहा प्रोसेस में। धन की कमी के कारण हमने प्राइवेट वकील नहीं करा, लीगल एड का सहारा लिया। लीगल एड ने इतना समय ज़्यादा लगा दिया। किसी आर्टिकल के तहत यहाँ से केस सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आके ये आज CGI के संज्ञान में बताई। उन्होंने हमें जो है पूरा आश्वासन दिया, अपने वक्त में जो दिया उन्होंने, उसमें अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे का एडमिशन हो सकता है। 24 तारीख को हियरिंग थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला था कि वे यथासंभव मदद करेंगे। इतना टाइम लगा और एडमिशन नहीं हो पाया, क्या वजह मानते हैं उसके पीछे? इसके वजह मेरा एक दलित होना भी मान सकता हूँ मैं, और खर्चा अधिक है, आय नहीं है, और अगर दलित एक बार ना होते तो शायद ऐसी कंडीशन ना पैदा होती। ऐसे कैसे कह सकते हैं? आयोग भी है, आयोग में अब भी देखो, मैं इस सफ़र से गुजर चुका, तो मैं आयोग पर भरोसा नहीं कर सकता। तो बात ऐसी बन पाई है, अगर ये घर बेचना पड़े तो बेच दो, एडमिशन हो जाए।